हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है। पर कभी-कभी यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा-सा उलझ जाता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा-सा हमको उलझाने वाला क्वेश्चन लगता है। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है इफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग positive x-axis related as t equal to root x square minus 1. Find the acceleration in terms of x. अब यहाँ पर हम अगर इस x का वैल्यू t के टर्म में फाइंड करें तो उसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगा जो t के टर्म में आएगा, उसे डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आएगा जो t के टर्म में आएगा और वहां t को इस t से रिप्लेस करेंगे तब जाके आंसर आएगा। पर हमारे पास में और भी मेथड है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम जो कह रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में t इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारा फंक्शन गिवन है। t इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब यहाँ पर हमें इसका सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, t का डिफरेंशिएशन यहाँ पर वन हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसका रूट, तो सबसे पहले चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल में इस रूट का डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले करेंगे। रूट का मतलब क्या है? पावर वन बाई टू। ये रूट का मतलब है पावर वन बाई टू, तो यहाँ पर ये वन बाई टू आगे आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू पावर वन बाई टू माइनस वन हो जाएगा और इस अंदर वाले फंक्शन को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स माइनस जीरो और फिर एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हम यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं। तो एक्स इज ऑल्सो अनदर फंक्शन, तो हमको उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको मिला वन इज इक्वल टू टू से टू हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, हमको यहाँ पर मिला एक्स और ये जो होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू एंड दैट इज द वेलोसिटी वी। ओके, तो ये जो नेगेटिव पावर है ये डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको मिलेगा वन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू पावर वन बाई टू इंटू वेलोसिटी वी। ओके, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी आया। अब यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया तो वेलोसिटी निकाल ली एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम डिवीजन रूल लगाएंगे। डिवीजन रूल कहता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर और इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, फार्मूला हम डिवीजन रूल लगाएंगे तो यहाँ पर इसे डीवी बाई डी टी लिखेंगे दैट इज द एक्सेलरेशन और डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू का डिफरेंशिएशन ये इतना होता है। क्या होता है? ये होता है वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू टू एक्स। ओके, ये पूरा डिफरेंशिएशन किसका है? एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू पावर वन बाई टू का, इतना इतना डिफरेंशिएशन। फिर माइनस हमने लगाया, ये माइनस हमने लगाया, फिर न्यूमरेटर लिखा तो न्यूमरेटर क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू पावर वन बाई टू, ये न्यूमरेटर था। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डी स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी फिर से हम लिखेंगे क्योंकि पूरा फंक्शन जो है
वो x का था और हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो वापस से हमको x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx/dt लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हमारा आया एक्सेलरेशन a। इसे थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 से 2 तो कैंसल हो जाएगा, ये x इंटू x एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 मिलेगा। यहाँ पर मिला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dv/dx का हम वैल्यू पुट कर देंगे। dv/dx का वैल्यू हम यहाँ पर ये dv/dx का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज़ द dv/dx। ये पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ये जो वैल्यू है इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएँगे, तो एक्सेलरेशन a हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 क्योंकि ये पावर नेगेटिव में था, नीचे जाके पॉजिटिव में होगा। ठीक है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स। ओके? आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट और रूट मिलके रूट कैंसल हो जाएगा। ठीक है? मतलब फाइनली हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स। अब क्या-क्या चीज़ें कैंसल हो रही है, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल होगा, ये रूट कैंसल होगा, फाइनली एक्सेलरेशन a इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 1/x³। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -3। दैट इज आवर आंसर। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में पूरा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आप देखेंगे कैसे हमने यहाँ पर डिवीजन रूल लगाया, कैसे हमने यहाँ पर चेन रूल लगाया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन, चेन रूल, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल सारे अच्छे से आना चाहिए और एडवांस वाले स्टूडेंट को डेफिनेटली वो आते ही होंगे क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अभी आप क्लास 11th में हैं तो डेफिनेटली मैथ्स में हो सकता है कि ये चीज़ें कवर नहीं हुई है, पर बहुत जल्दी मैथमेटिक्स के टीचर आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवाएँगे और वहाँ पर जाकर ये कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो जाएँगे।